हेलो दोस्तों, बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम कार्य शक्ति एवं ऊर्जा से संबंधित अंतिम क्लास में बचे हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आम तौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग अर्धचालक के रूप में करते हैं दोस्तों? गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग करते हैं। गैलियम आर्सेनाइड को GaAs के रूप में दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? तो किस जिले में की दोस्तों? यह मांडला जिले में की जाएगी। अगला प्रश्न, भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? तो नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है दोस्तों? इसमें 5% से कम है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें डायनेमो उपकरण का उपयोग करते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है? तो ऊर्जा का अक्षय स्रोत कौन है दोस्तों? वह है नाभिकीय विखंडन, एक ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। अगला प्रश्न, गति ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? तो गति ऊर्जा के बारे में गलत कथन की पहचान करना है। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा गति ऊर्जा कहा जाता है। कथन ए जो गलत है, जबकि स्थिर अवस्था में वस्तु में स्थिति ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो इसमें गति ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है, तो इसमें अधिक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, किसी खींचे हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो खींचे हुए रबड़ बैंड में स्थिति ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डैश होती है, तो इसमें गति ऊर्जा में वृद्धि होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश ऊर्जा होती है, तो उठे हुए पानी में स्थिति ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कोई लुढ़कता हुआ पत्थर तब रुक जाता है जब इसकी पूरी गति ऊर्जा डैश में बदल जाती है, तो यह स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कार्य करने में सक्षम वस्तुओं में डैश होता है, तो वस्तुओं में ऊर्जा होता है। ऑप्शन बी। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो, बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य डैश होगा, तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होगा। ऑप्शन बी।
कार्य करने में सक्षम वस्तु में डैश होता है, तो उस वस्तु में ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्याश पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन सी। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? तो कार्य का क्या गुण नहीं दोस्तों? कार्य की दिशा होती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का उपयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो इसमें गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से क्या गिरते जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत में बदलने में मदद करता है? तो यह किस में बदलने में मदद करता है दोस्तों? यह हाइड्रो पावर संयंत्र में बदलने में मदद करता है। कार्य करने की क्षमता किस में मापी जाती है? तो कार्य करने की क्षमता जूल में मापी जाती है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन है दोस्तों? ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है। ऑप्शन डी कथन सत्य है। अगला प्रश्न, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा? तो दोनों वस्तुओं के बीच में बल का 9 गुना होगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो वह क्या है दोस्तों? वह है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन। ऑप्शन बी। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु में होने वाले गतिज और स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को बताएं। तो इसमें गति ऊर्जा कम हो जाती है और स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? तो नकारात्मक बल द्वारा जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसी वस्तु में गति ऊर्जा होने के लिए निम्न में से किस स्थिति की आवश्यकता होती है? तो इसमें यह गति में होनी चाहिए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 35 वाट के बराबर है, तो 35 वाट के 34 जूल प्रति सेकेंड बराबर है। 2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो यह 7.2 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न, एक घर में एक महीने के दौरान 245 यूनिट ऊर्जा की खपत होती है, तो जूल में यह कितनी ऊर्जा है? तो जूल में यह 882 गुना 10 के पावर 6 जूल है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यह शक्ति और समय का परिमाण है, इसकी इकाई वाट सेकेंड और किलो वाट घंटा है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न, जब आप एक काइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा डैश है, तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन ए। क्षैतिज के साथ 15 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल तल पर 10 मीटर की लंबाई के लिए केजी की लड़की के एक खंड को खींचने में किया गया कार्य
कितना है? तो किया गया कार्य 5.17 kg है। अगला प्रश्न, एक पंखा 50 मिनट तक काम करता रहता है और 90,000 जूल ऊर्जा का उपयोग करता है, तो पंखे में कितनी बिजली की खपत होगी? तो इसमें 30 वाट बिजली की खपत होगी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन कौन है दोस्तों? जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न, 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 1000 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक वेग से राइफल से निकलती है और पृथ्वी पर समान स्तर पर 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग में टकराती है। वायु के प्रतिरोध का सामना करके किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य 3750 होगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, डीजल इंजन में ईंधन प्रज्वलित होती है, तो इसमें दहन के लिए आपूर्ति की गई वायु की संपीड़न के लिए परिमाणांतर उत्पन्न ताप से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक शक्ति मापित वह उपकरण है जिसका उपयोग डायस मापने में किया जाता है, तो इसका इंजन का बल, आघूर्ण एवं शक्ति मापने में किया जाता है। ऑप्शन डी। विभव मापी मूलतः एक क्या है? तो विभव मापी मूलतः मापक उपकरण है। ऑप्शन ए। दृढ़ता गुणांक को किसके अनुपात की तरह परिभाषित किया जाता है? तो इसमें शियर प्रतिबल एवं शियर तान पर परिभाषित करते हैं। ऑप्शन बी। चाबी भरी हुई घड़ी की कमानी में डायस ऊर्जा होती है, तो इसमें स्थिति ऊर्जा होती है। सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण का आयाम 4 सेंटीमीटर है। साम्य स्थिति में इनके विस्थापन पर उसकी ऊर्जा आधी गति और आधी स्थिति ऊर्जा होगी, तो वह 2√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। ऊर्जा मापी में विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण घर्षण के लिए अधिक प्रतिकरण। ऑप्शन ए। ट्रांसड्यूसर वह युक्ति है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलता है। ऑप्शन बी। श्याम एक बक्से पर 30 न्यूटन का बल क्षैतिज सतह के समानांतर लगाकर बक्से को 10 मीटर तक ले जाता है। इसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो किया गया कार्य 300 जूल है। सूर्य की ऊर्जा इसमें परिवर्तित नहीं होती है, तो किसमें परिवर्तित नहीं दोस्तों? यह नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। ऊर्जा को मापने के लिए निम्न में से किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो इसमें प्रेरण का उपयोग किया जाता है। एक समृद्ध तंत्र द्वारा 60 केजी ऊष्मा प्राप्त की गई, लेकिन उसकी आंतरिक ऊर्जा 30 केजी कम हो गई, तो तंत्र द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होगा? इसमें किया गया कुल कार्य 30 केजी होगी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा थर्मोडायनामिक नियम रासायनिक क्रिया के पूर्ण होने की डिग्री का एकदम सटीक पता लगा लेता है? तो वह क्या है दोस्तों? दूसरा नियम है। ऑप्शन सी। विशाल सिग्नल प्रवर्धक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे शक्ति प्रवर्धक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ऊर्जा मीटर की गति को नियंत्रित करता है? तो वह ब्रेकिंग मैग्नेट नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, सौर स्थिरांक का मूल्य क्या है? तो इसका मूल्य 1353 वाट प्रति मीटर स्क्वायर है। ऑप्शन बी। एक एसी सर्किट में kW प्रति kVA का अनुपात क्या दर्शाता है? तो इसका अनुपात ऊर्जा घटक दर्शाता है। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन से गुण संघन है? तो कौन से गुण संघन है दोस्तों? वह ऑप्शन बी संघन है। विशिष्ट तापीय धारिता और दबाव। अगला प्रश्न, एक असली गैस में सकारात्मक जूल थॉम्सन गुणांक तब होगा जब थ्रॉटल गर्म हो जाता है। ऑप्शन ए। एक ट्रांसफर इनमें से क्या रूपांतरित करता है? तो ट्रांसफर शक्ति को रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न, एक पृथक प्रणाली क्या है? तो पृथक प्रणाली आसपास के क्षेत्र से ऊर्जा या द्रव्यमान दोनों को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी। एक कूलम प्रति सेकेंड किसके बराबर है? तो यह एम्पियर के बराबर है। पावर फैक्टर क्या है? वास्तविक एवं प्रत्यक्ष शक्ति का अनुपात ही पावर फैक्टर है। ऑप्शन ए। ऊर्जा का लोड के अनुसार उच्चतम उत्पादन कब करता है? तो यह जब लोड की प्रतिबाधा स्रोत की प्रतिबाधा के बराबर हो जाती है। ऑप्शन सी। टर्बोचार्जर का कार्य क्या है? पावर को बढ़ाना। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? तो वह है पवन। निम्न में से किसका उपयोग समानांतर सौर सेल बनाने में होता है? तो वह है सिलिकॉन। जूल प्रति कूलम की इकाई क्या है? वह है वोल्ट। 1 किलोवाट डाय शक्ति के बराबर होती है, तो यह 1000 वाट के बराबर होती है। ठोसों का ताप बढ़ाने पर कणों की गति ऊर्जा डैश होती है, तो कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? तो शक्ति का सूत्र कौन है दोस्तों? यह इनमें से सभी है। P = V²/R ये भी है। P = I² ये भी है। P = V×I ये भी है। शक्ति के तीनों सूत्र हैं। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र कार्य बटा समय होता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की गति ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है, यह कथन संबंधित है? तो यह कथन कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। ऑप्शन सी। नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वह भारी जल है। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो जूल में कार्य और ऊर्जा को व्यक्त करते हैं। किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? तो वह है गति ऊर्जा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? तो वह है स्थिति ऊर्जा। ऑप्शन सी।
वाटर पंप में डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, तो यह विद्युत और यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अगला प्रश्न, यदि एक हीटर 1 मिनट 20 सेकेंड में 60 केजी ऊष्मा उत्पन्न करता है तो इसकी शक्ति ज्ञात करें। तो इसकी शक्ति 750 वाट है। यदि एक हीटर 1 मिनट 20 सेकेंड में 60 केजी ऊष्मा उत्पन्न करता है तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसकी शक्ति कितनी होगी दोस्तों? इसकी शक्ति विद्युत ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में होगी। ऑप्शन सी। एक घर में 350 वाट रेटिंग वाला एक रेफ्रिजरेटर सेट 8 घंटे प्रतिदिन संचालित होता है। 150 वाट रेटिंग वाला एक टीवी सेट 5 घंटे प्रतिदिन संचालित होता है और 1500 वाट रेटिंग वाला विद्युत हीटर 30 मिनट प्रतिदिन संचालित होता है। यदि प्रति इकाई ऊर्जा लागत 5 रुपये हो तो उस घर में टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर और विद्युत हीटर को 10 दिन चलाने का कुल खर्च कितना होगा? तो कुल खर्च 215 रुपये का होगा। अगला प्रश्न, उस भौतिक रासायनिक प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो वह है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन डी। यदि किसी मशीन की शक्ति 10⁻6 वाट है तो 60 सेकेंड में उसके द्वारा उपभोग किए गए ऊर्जा का मान क्या होगा? तो उपभोग किए गए ऊर्जा का मान 6 × 10⁻7 जूल होगा। एक 12 वोल्ट का कार हेडलाइट लैंप 15 मिनट के लिए 3 एम्पीयर की धारा कर्षित करता है। इस अवधि के दौरान कार की बैटरी द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसकी ऊर्जा 0.009 किलोवाट घंटा है। ऑप्शन डी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे वोल्टीय सेल कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।